स्वागत है आपका एक अंतरिक्ष वीडियो के साथ। अंतरिक्ष के बारे में जितना भी जाने उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है यह ब्रह्मांड। अगर आप इस अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे तो करोड़ों अरबों साल बीत जाएंगे, लेकिन आपकी सैर और खोज खत्म नहीं होगी। इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म अणुओं से लेकर अरबों तारों को समेटे हुई विशाल आकाश गंगाएं मौजूद है, जिनमें पृथ्वी के साथ अलग अलग तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड भी शामिल है। हर साल इसे लेकर नई नई वैज्ञानिक खोज होती है, नए खुलासे होते हैं और हर एक नया खुलासा पुराने दावों को तोड़ता हुआ भी नजर आ जाता है। कहा भी जाता है कि भौतिक विज्ञान के सहारे इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों की 1% बुद्धि भी नहीं सुलझा सकता है। हमारे चारों ओर फैले विशाल आकाश या अंतरिक्ष को, जो अनंत तक फैला हुआ है, इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और किस आकार का है और यह कहाँ तक फैला है, इसका कोई अंत है भी या नहीं, इन सब के बारे में अब तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। सूर्य, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अरबों तारों से भरे इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक छोटा सा तारा है। पृथ्वी, जो हमारे इस विशाल अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म बिंदु के समान है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और ना ही कुछ निरंतर है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में हजारों तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि जन्म लेते हैं और खत्म होते रहते हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसी से अंतरिक्ष में संतुलन बना हुआ रहता है। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन सभी ग्रहों के उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। खुद सूर्य भी 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ लगाते हुए आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, जिसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। निहारिका को ही सौर मंडल का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना, इसे लेकर भी कई सिद्धांत या थ्योरीज दी गई है, लेकिन तब भी अब तक किसी ने भी मन को संतुष्ट करने वाला कोई सिद्धांत सामने नहीं आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही रहा है, न तो इसका आरंभ हुआ और न ही कभी इसका अंत हो सकता है। वहीं साल 1920 में एडविन हब्बल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इन्हीं वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी दिया है, जिसके अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक पॉइंट बिंदु पर सिमटी हुई थी। जब इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ तो इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, तो इसी से ब्रह्मांड का बनना या विस्तार होना शुरू हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि इस बिग बैंग के पहले समय या टाइम ही नहीं था। इसी ब्रह्मांड में अलग अलग प्रक्रियाओं से करीब 4.6 अरब सालों पहले सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड सभी अणुओं एक दूसरे से दूर भागते भागते फैलते चले गए, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। हालांकि इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। जब अंतरिक्ष ही नहीं था, समय ही नहीं था, तो ये बिंदु कहाँ लटका हुआ था, कहाँ से आया है, इस बिंदु को किसने बनाया और अचानक इसमें महाविस्फोट क्यों हुआ?
इन सब सवालों का कोई भी जवाब फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी दी गई है, वह सभी कहीं न कहीं